कोको की तरफ से आप सबको वेलकम। हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक। बहुत दिन बाद वेलकम कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, बट उसी जोश से लौट कर आई। मेरा कोई मन नहीं था कि मैं ये वाला वीडियो बनाऊं, मेरा मन था कि मैं अपने और वीडियोस बनाऊंगी जो मैं रेगुलरली बनाती हूँ। पर हाँ, कल मेरे साथ इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हुआ है ना, तो मुझे बस तड़प रही हूँ कि मैं किसी से तो शेयर करूं। अब जिसके साथ गई थी उसके साथ भी सेम हुआ है तो उससे क्या ही मैं डिस्कस करूं, इसलिए आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो एक महीने से मैं कोई मूवी देखने नहीं गई। अब एक महीने के बाद कल मैं एक तो आदि पुरुष देखने गई। टिकट भी इतना सस्ता तो था नहीं, नॉन कैंसलेशन पॉलिसी वाला टिकट था, हमने ले लिया, चलो फर्स्ट डे देख कर आएंगे। और मैं फर्स्ट टाइम कल कोई मूवी फर्स्ट डे देख कर आई। और हाँ, अगर ये मूवी देखने जा रहे हो ना तो प्लीज इस एक्सपेक्टेशन से तो मत जाना कि मैं रामायण देखने जा रहा हूँ। मुझे वहां पे राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता, रावण सब बहुत वैसे ही मिलेंगे जैसे हम पहले वाली रामायण देखते थे और वहां पे सोचते थे कि हाँ हमें ऐसा ऐसा मिल जाएगा। नहीं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो इसी एक्सपेक्टेशन के संग जाना कि हाँ बस जो वहां पे कैरेक्टर्स है वो सेम है रामायण से, पर हाँ वहां कोई स्टोरी सेम नहीं है क्योंकि सबके सारे कैरेक्टर्स के माइंडसेट इस तरीके से चेंज कर दिए गए हैं। हनुमान जी जो भोले थे अब तो इतने चतुर बन गए इस मूवी में, ऐसा कैसे हो गया। और इन लोगों ने जो एक सीट हनुमान जी के लिए छुड़वाई है ना, अगर बाई चांस अगर वो सच में आके बैठ गए तो वो कहेंगे कि भैया मैं ऐसा कब था, ऐसा कब था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। पर वो कैसे बताएंगे हम लोगों को, पर्दा फाड़ के बताएंगे क्या कि भैया ऐसा नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिससे पता चलेगा कि यार ये मूवी रामायण तो हो ही नहीं सकती। और वैसे जो ये मूवी देखकर आया है वो समझ जाएगा कि ये रामायण तो है ही नहीं, कुछ अलग ही ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं श्री राम। जो हमारे श्री राम थे वो बहुत बहुत शांत मन के थे। हाँ ठीक है, प्रभास ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, पर हाँ जब वो फर्स्ट टाइम वो दिखाया था ना, जब उस टाइम पे वो दिखा रहे थे क्या बोलते हैं, जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जीसस क्राइस्ट खड़े हैं। चलो दूसरी बात, अरे यार उनके डायलॉग डिलीवरी, मतलब वो मैं सही बता रही हूँ, पूरी मूवी में उनके मुंह पे बस एक ही एक्सप्रेशन था, हंसते टाइम वही एक्सप्रेशन। अरे यार हमारे जो एक्टर्स हैं बाकी सारे कितने अच्छे एक्सप्रेशन देते हैं, आंखों से, मुंह से। भैया उनके मुंह पे हंसी थी तो वही एक्सप्रेशन लग रहा था, बातें कर रहे थे तो वही एक्सप्रेशन, ऐसा लग रहा था किसी ने उनको गला पकड़ के बोला है कि भैया डायलॉग बोल। ऐसा नहीं था ना यार। ठीक है चलो, उसमें उसकी भी गलती नहीं है, उसको जो डायलॉग मिला उसने बोल दिया, ठीक है। दूसरी बात, सीता जी। सीता जी जब आप पुरानी रामायण देखोगे तो उस टाइम पे आप समझोगे कि सीता जी कितनी कायदे से रहती थी। और आपने ये बात नोटिस की होगी कि सीता जी जब कपड़े पहनती थी तो बहुत कायदे से पहनती थी। अब इसमें सीता जी को ऐसा मॉडर्न बना दिया है। और ठीक है जो भी है, मॉडर्न जमाने की मूवी बनाई, ठीक है। आप रावण को देखिए भैया, हम जब रावण के बारे में सोचते हैं ना तो हमें वो यहाँ से एक चुन्नी टाइप का वो लटकाए हुए, हार पहने हुए, इतने लंबे बाल, मूछे, ऐसा समझ में आता है रावण, क्योंकि हमने शुरू से वैसा ही देखा है। रावण इतना भिखारी तो था नहीं, वो एक राजा थे और पंडित थे बहुत बड़े, तो उस टाइम वो तो उसी तरीके से ड्रेसअप होते थे। और इन लोगों ने तो रावण को ऐसा बना दिया है जैसे पता नहीं कोई मुगल सल्तनत का जो विलन होते हैं ना वैसा। पूरे मूवी में आपको रावण बस एक काला कपड़ा लपेटे ही फिरेगा। तो वैसे सैफ अली खान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी मूवी में। रावण राम से ज्यादा देखा गया होगा इस वाली में, क्योंकि ये मॉडर्न रामायण है ना, इसलिए। आते हैं लक्ष्मण जी। भैया रामायण भर 14 साल वो राम जी सीता जी के साथ रहे हैं उनकी छाया बनकर, पर यार इस पूरी मूवी में तुम्हें गिनती के 1-1.5 घंटे ही तुम्हें लक्ष्मण का रोल अच्छे से दिखेगा। आधे टाइम वो बोलते नहीं है, आधे टाइम वो ऑडियंस के संग खड़े रहते हैं, पीछे जो मतलब उनकी वाराणसी है वो ऑडियंस उस तरफ की, तो उस टाइम खड़े रहते हैं। अरे यार उनको भी तो कोई लीड एक्टर का मतलब लीड ही है वो एक तरीके से, क्योंकि राम लक्ष्मण एक ही थे जब वो पूरे जा रहे थे आ रहे थे, सब उन्हें साथ किया। हनुमान जी, चलो उनने तो अपना एक्टिंग बहुत अच्छे से करी, पर जो उनकी डायलॉग डिलीवरी, आहा वाह भैया वाह, मतलब अब वो तो अगले पॉइंट में बताऊंगी, ठीक है। और आगे के कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो ये लोग खा ही गए। अब मेरे को समझ नहीं आया, फर्स्ट हाफ देख लिया, मूवी पूरी देख ली, घर भी वापस आ गई, पर अमिताभ बच्चन कहाँ थे मूवी में, मुझे वो दिख ही नहीं। और मैं पता है लिटरली जिसके साथ गई थी उससे पूछ रही थी कि इसमें अमिताभ बच्चन कब आएंगे। चलो कैरेक्टर्स की बात साइड हटाते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। आपने एक सीन देखा होगा उस टाइम पे रावण जो उनका जो भी उनका विमान था, वो जो चमगादड़ था, क्या ही जानवर था वो पता नहीं है, उसको मांस खिला रहा था।
अब रावण जो थे वो पंडित थे, शिव भक्त थे, तो वो मांस छुएंगे कैसे? जो हम सोच के गए थे तो उसमें ऐसा तो नहीं होता ना, हमने जो रामायण देखी उसमें ऐसा तो नहीं था ना कि रावण मांस छूते थे भैया। वो एक तो शिव भक्त थे, पंडित थे, तो वो इसमें मतलब मांस खिलाते हुए उनको सीन दिखाया वो, क्योंकि पंडित लोग जो होते हैं वो बहुत कायदे के पक्के होते हैं, और इसमें पंडित मतलब रावण तो पंडित था ना, तो उसको मांस खिलाते हुए दिखा दिया। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। रावण की जो लंका थी वो सोने की लंका थी, और यहाँ हमें कोयले की लंका मिली है। कहाँ सोने की लंका और कोयले की लंका? अशोक वाटिका एक वाटिका थी, और ऐसा लग रहा था कि सीता जी को किसी कोयले की खदान के ऊपर एक दो फूल लटका दिए और वहां पर उन्हें लिटा दिया। पॉइंट आएगा इनकी डायलॉग डिलीवरी। हाय राम, राम जी भी शर्मा जाए इनकी डायलॉग डिलीवरी से। तो मतलब जब उसने क्या नाम, जब रावण के पास वो गए, मतलब वो रावण के पास नहीं गए थे, बेसिकली वो सीता माँ के पास गए थे राम जी की अंगूठी देने। वो सीन तो सही था, वो एक्चुअली हुआ था रामायण में, बट जब उनने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई थी तो उनकी डायलॉग क्या थे? जली ना, जिसकी जलती है उसको ही पता चलता है। भाई एक बात बताओ, ये डायलॉग कहाँ से लाते हो, कहाँ से लाते हो, ये सोच तुम। फिर हनुमान जी के डायलॉग, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान जी भोले थे, हनुमान जी पवन पुत्र थे, उनमें शक्ति थी, पर वो कभी ऐसे वर्ड का प्रयोग करेंगे ही नहीं। और इन लोगों ने तो डायलॉग के नाम पे बिल्कुल रेड़ पीट दी, ऐसा लगता है कोई छपरी लौंडे लफाड़े होते हैं ना, वैसे डायलॉग्स। अगला पॉइंट, जो रावण थे उनके पास बहुत अच्छा विमान था जिसमें वो सीता को ले गए थे, ठीक है। अब वो विमान ये चमगादड़, मतलब चमगादड़ भी नहीं बोलूंगी, वो जानवर पता ही क्या था, उसमें बदल गया। इसमें मतलब रावण को भैया विलन है, वो विलन थे वो उस रामायण के, पर ऐसे भी विलन नहीं थे कि जितना तुमने उनको दिखा दिया कि वो पता नहीं कौन सी चमगादड़ के ऊपर आके ले गए सीता माँ को। अगला पॉइंट, अगर आपने पुरानी रामायण देखी होगी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सीता माँ ने कभी रावण से आंखें नहीं मिलाई थी। क्यों नहीं मिलाई थी? क्योंकि या मतलब उसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बार जब शादी के बाद सीता माँ राम जी के पिताजी के लिए कुछ बना के ले जा रही थी, तो शायद उस पर कुछ गिर गया था जो एक चिड़िया के थ्रू गिरा था। तो चिड़िया ने, मतलब चिड़िया वहां से उड़ रही थी, तो सीता माँ ने उसको गुस्से की निगाह से देखा, तो वो चिड़िया वहीं भस्म हो गई जलकर। वो चीज दशरथ देख रहे थे, तो उन्होंने सीता माँ से प्रॉमिस ले लिया कि कभी तुम किसी को इतनी क्रोध भरी निगाह से नहीं देखोगी, ठीक है। तो वो कायदे से बंधी हुई थी, उनने अपना वादा निभाया, तो वो उनने कभी रावण को की तरफ देखा ही नहीं। वो जब भी रावण की तरफ देखती तो वो एक घास का पत्ता, मतलब घास जो होती है वो एक अपने हाथ में ले लेती थी, तो उसको देखती थी। बट इसमें तो आई कांटेक्ट करके बातें बताई गई हैं, ऐसा तो नहीं था ना। अगला पॉइंट, इस मूवी में भैया हम आदि पुरुष में राम सीता लक्ष्मण देखने गए थे, हमें पूरी मूवी में राम सीता लक्ष्मण से ज्यादा तो बंदर ग्राफिक्स देखे हैं, वीएफएक्स देखे हैं। बट उसमें भी यार ऐसे वीएफएक्स यूज कौन करता है, मतलब बच्चों जैसे। इससे अच्छी तो वो पोगो पे जो रामायण आती थी ना एनिमेशन मूवी, वो मुझे लाख गुना ज्यादा अच्छी लगी थी। वो पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ, अभी भी देख लेती हूँ। अगर जो छोटे बच्चे ये मूवी देखने गए होंगे, उन लोगों को क्या माइंडसेट हो जाएगा कि राम जी ऐसे थे, मतलब रावण ऐसा दिखता था, असलियत में सीता माँ ऐसे रहती थी। एक सीन आया मूवी में जब रावण के बेटे के द्वारा कोई वाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मतलब मूर्छित हो गए, तो उस टाइम पे जब राम जी ने हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए भेजा था, तो भैया उस टाइम उनका माइंडसेट कैसे चेंज कर दिया इन लोगों ने। मतलब उस टाइम पे जब हमारी रामायण के अनुसार जब हनुमान जी वहां पर्वत पे पहुंचे तो उन्हें वो मिल नहीं रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी है। वो भोले थे, भोलेपन में वो पूरा पर्वत उठा लाए। पर यहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि हम स्टॉक में लेकर जा रहे हैं संजीवनी बूटिया, कि कोई और बेहोश होगा तो हम उसको ले देंगे। भाई साहब, ये मेरा कहना नहीं है, ये मूवी के मेकर्स का कहना है। अगर आपने पूरी मूवी देखी होगी तो आप ये समझ जाना कि 3 घंटे में आपको 4-5 सीन ही मिलेंगे। और मैं इस एक्सपेक्टेशन से गई थी कि यार रामायण दिखा रहे तो भगवान कितने सारे सीन होंगे, कितनी वो चीजें पूरी यादें ताजा हो जाएंगी। पर नहीं, पूरी मूवी में आपको गिनती के 4-5 सीन दिखेंगे जो मीनिंगफुल लगेंगे। पर हाँ, मीनिंगफुल में भी ये कि उसकी स्टोरी उन्होंने चेंज कर दी है। अब ऐसा तो नहीं होता ना यार, मतलब इतने पैसे खर्च करके हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं तो उसमें हमें 2-3 सीन ही मिलेंगे, और 2-3 सीन में भी ऐसे जिसमें डायलॉग डिलीवरी वाह वाह वाह। देखो यार, बचपन से आज तक अभी तक हम लोग जो रामायण के बारे में सोचते हैं, जो रामायण का हमारा माइंडसेट बना हुआ है, उसको बने रहने दो ना यार।
इसको चेंज करके क्या ही मिल जाएगा। अगर तुम्हें रामायण बनानी थी तो 2-4 सीन कवर कर लेते, तो उससे ऐसा रहता कि लोगों को देखने में भी अच्छा लगता। ये रिलीज नहीं हुई थी, जब इसका ट्रेलर आउट हुआ तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या हुआ होगा, ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे कि हमारी यादें ताजा हो जाएंगी, हमें नई जगह मतलब नए लोग से रामायण देखने को मिल जाएगी। बट इन लोगों ने तो उनकी पूरी फीलिंग्स हर्ट कर दी। ये मूवी देखने के बाद तो बस हम यही सोचेंगे कि भैया तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने हमसे क्या ही एक्सपेक्टेशन रख ली कि हम इस मूवी को देख के तुम्हारी तारीफ कर दे। इस मूवी का जो बजट था, जो मतलब जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो रही थी कि बहुत महंगी मूवी बनेगी, बहुत महंगी मूवी बनेगी, यार इतना पैसा खर्च करा आपने मूवी पे और आपने गिनती के 4-5 सीन निकाले तो निकाले, उसमें से कुछ पार्ट्स खा ही गए। एंड में बस इतना बोलना चाहूंगी कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट हाँ, अगर ये मूवी देखने का सोच रहे हो तो प्लीज रामायण का सोच के देखने के लिए मत जाना। इससे अच्छी एक्टिंग तो मैं सही बता रही हूँ, जो RRR मूवी थी उसमें लास्ट के कुछ मिनट्स की जब राम जी का सीन दिखाया था, तो वो इस पूरी 3 घंटे की मूवी पे भारी पड़ जाएगा अगर कंपैरिजन के मूड पे आओ तो। अगर आप स्टार प्लस पे महाभारत का सीरियल जो देखते हैं, अगर वो देखा होगा आपने, तो आप उसमें देखना कि कैसे मतलब कम बजट में बिना फालतू के एनिमेशन लगाए चीजें पॉसिबल हैं, कितना अच्छा एक्ट कर सकते हैं लोग। यहाँ पे तो लोगों के एक्सप्रेशन ही चेंज हो रहे हैं, एक्सप्रेशन भैया, किसी के मुंह पे तो एक्सप्रेशन ही नहीं है किसी किसी के, और किसी के तो माइंडसेट ही चेंज कर दिया, उसकी सोचने की समझने की शक्ति ही अलग कर दी। पूरी मूवी में अगर आप सीता माँ को देखने जाओ तो भैया सीता माँ आपको कुछ टाइम के लिए दिख जाएंगी, वो भी कोयले की खदान के ऊपर जो फूल बरसाकर उनको लिटा दिया गया है। तो भैया अब एंड करते हैं वीडियो को, मैं बहुत बोल लिया, बट हाँ, मूवी बाय, हो गया, बाय।